नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के सिंप्लीफाइड पर। यह चैनल जीवन को सरल और खुशहाल बनाने के लिए समर्पित है। यहाँ हम आत्मविकास, मानसिक स्वास्थ्य और प्राचीन ज्ञान पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है प्राचीन काल में मानसिक उपचार। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन समय में बिना आधुनिक तकनीक और दवाइयों के लोग अपनी बीमारियों का इलाज कैसे करते थे? उस समय मानसिक उपचार का गहरा महत्व था। इस वीडियो में हम प्राचीन काल के मानसिक उपचार के अद्भुत पहलुओं को गहराई से समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। एक प्राचीन मानसिक उपचार का परिचय। प्राचीन काल में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलित करने के लिए अनेक तकनीकों और विधियों का उपयोग किया जाता था। इन विधियों का उद्देश्य केवल रोग का इलाज करना नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करना था। मानसिक स्वास्थ्य का महत्व। शारीरिक और मानसिक संबंध। प्राचीन काल में यह माना जाता था कि मानसिक शांति के बिना शारीरिक स्वास्थ्य संभव नहीं है। रोगों का मनोवैज्ञानिक कारण। यह समझा गया कि कई शारीरिक बीमारियों की जड़ मानसिक तनाव और असंतुलन में होती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। मानसिक उपचार को आध्यात्मिकता से जोड़ा गया, जिससे व्यक्ति अपने आंतरिक संसार को जान सके। दो प्राचीन मानसिक उपचार के प्रमुख आधार। प्राचीन मानसिक उपचार विभिन्न सिद्धांतों और विश्वासों पर आधारित थे। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। ऊर्जा और जीवन शक्ति का सिद्धांत। जीवन ऊर्जा, प्राण या ची को संतुलित करने के लिए ध्यान, योग और प्राणायाम का उपयोग किया जाता था। यह माना जाता था कि जब यह ऊर्जा अवरोधित होती है, तब बीमारियां उत्पन्न होती हैं। प्रकृति से जुड़ा। प्रकृति के तत्वों का उपयोग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए किया जाता था। नदी, जंगल और पहाड़ जैसे प्राकृतिक स्थानों में ध्यान और प्रार्थना करने का प्रचलन था। आध्यात्मिक उपचार। प्राचीन लोग यह मानते थे कि हर रोग का उपचार आध्यात्मिक स्तर पर संभव है। मंत्र, पूजा और प्रार्थना इसके मुख्य माध्यम थे। तीन प्राचीन मानसिक उपचार की तकनीकें। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान प्राचीन काल की सबसे प्रभावशाली मानसिक उपचार तकनीक थी। यह मन को शांत करता था, तनाव को दूर करता था और आत्मा को शुद्ध करता था। ध्यान के लाभ। मानसिक तनाव से मुक्ति, आत्मजागरूकता में वृद्धि, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास। कैसे करते थे ध्यान? प्राचीन योगियों ने जंगल और पहाड़ों में ध्यान का अभ्यास किया। इसे आत्मा की गहराई तक पहुंचने का माध्यम माना गया। मंत्र चिकित्सा, मंत्रा हीलिंग। मंत्रों का उच्चारण ध्वनि और कंपन के माध्यम से मानसिक और शारीरिक रोगों का उपचार करता था। उदाहरण, मंत्र के कंपन से मानसिक शांति मिलती थी। विशेष मंत्रों का उपयोग रोगों के उपचार के लिए किया जाता था। प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स। सांस लेने की विधियां मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलित करती थीं। यह तकनीक ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करती थी। प्राणायाम के लाभ। रक्तचाप में सुधार, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति, तनाव से मुक्ति। योग, योगा। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति का साधन था। प्राचीन योग विधियां। हठ योग, शरीर और मन को संतुलित करना। राजयोग, मानसिक ध्यान और आत्म साक्षात्कार। 4 आयुर्वेद और मानसिक उपचार। आयुर्वेद का महत्व। आयुर्वेदिक चिकित्सा में मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाती थी। शरीर और मन को संतुलित करने के लिए जड़ी बूटियों और विशेष उपचार का उपयोग किया जाता था। मानसिक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक तकनीकें। अश्वगंधा और ब्राह्मी जैसी जड़ी बूटियां। पंचकर्म उपचार। अभ्यंग, मालिश और शिरोधारा। 5 प्राचीन और आधुनिक मानसिक उपचार का संबंध।
आधुनिक युग में प्राचीन तकनीकों का उपयोग। ध्यान और योग को अब आधुनिक चिकित्सा में भी शामिल किया जा रहा है। मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक तनाव और अवसाद के उपचार में इन तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण, मेडिटेशन को तनाव और चिंता कम करने के लिए अपनाया जा रहा है। योग को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य माना जा रहा है। 6. प्राचीन मानसिक उपचार के लाभ। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। ये तकनीकें मन को शांति और संतुलन प्रदान करती हैं। आत्म-साक्षात्कार। यह व्यक्ति को अपनी आत्मा और ऊर्जा से जोड़ती हैं। दीर्घकालिक प्रभाव। इन तकनीकों का प्रभाव दीर्घकालिक और स्थायी होता है। निष्कर्ष, प्राचीन काल की मानसिक उपचार तकनीकें आज भी प्रासंगिक और प्रभावशाली हैं। इनका उद्देश्य न केवल रोगों का इलाज करना, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल के सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगली बार मिलते हैं एक और प्रेरणादायक विषय के साथ। धन्यवाद।